हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 की शुरुआत हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन अगर आप 2021 का यूपीएससी अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये डेट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसकी डेडलाइन, इसका काउंटडाउन दिमाग में हर वक्त चलना चाहिए। तो ये लेक्चर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत जल्दी चाहता हूँ समझाना इस तारीख की इंपॉर्टेंस। दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़े तो ये जानना जरूरी है कि ये आपका पहला अटेम्प्ट है या आपके ये लेटर, सेकंड, थर्ड या फिर आपका लेटर अटेम्प्ट है। आपने पहले प्रीलिम्स दिया है नहीं। मैं ये आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अभी मेंस की तैयारी में जुटे होंगे। मेंस का कंटेंट आपने अभी कंप्लीट नहीं किया होगा। तो आने वाले जो कम से कम 1.5 या 2 महीना आप मेंस ओरिएंटेड रह सकते हैं। आपको मेंस भी अच्छे से आना चाहिए, इंक्लूडिंग ये ऑप्शनल। तो लेकिन जैसे जैसे आप जनवरी से आगे बढ़ेंगे, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते ये जरूरी है दोस्तों कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप जो ग्रेजुअली पहले ऑप्शनल को अपने शेड्यूल से हटाइए। ऑप्शनल से जो टाइम आपका बचता है अभी, जो आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो उसको हटाएंगे, तो ऑप्शनल का टाइम डिवोट करना शुरू कीजिए। जीएस, टोटल जीएस, तो जीएस में ग्रेजुअली और आगे बढ़ेंगे तो जीएस मेंस भी आप हटाते रहेंगे। मेंस कंटेंट जो आप पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं या कंटेंट को आप अपग्रेड कर रहे हैं उसको भी हटाएंगे। जो आप फरवरी के अंत तक या मार्च के मिड तक, जो उससे आगे नहीं, तो उसके आगे तो कंप्लीटली हार्डकोर टोटल प्रीलिम्स का काम होना चाहिए। क्योंकि अगेन आई रिपीट, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपने ये बहुत सारा कंटेंट फर्स्ट टाइम कवर करना होता है। तो ये कवर करना जरूरी भी है, अदरवाइज वरना प्रीलिम्स क्रैक हो भी जाएगा, मेंस क्रैक नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो फरवरी की अंत तक की डेडलाइन रखिए, उसके बाद आप मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हुए हैं, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपको प्रीलिम्स से क्रैक करने में दिक्कत हुई, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वक्त जरूरी है कि अभी टोटली आप जीएस पर ही वक्त स्पेंड करें, चाहे वो जीएस मेंस का हो, चाहे वो जीएस प्रीलिम्स का। अभी ऑप्शनल वगैरह मत कीजिए आप। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं अगेन कि आपने थोड़ा बहुत पहले ऑप्शनल पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पहले जीएस का मेंस का पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है। तो इसीलिए अभी गोइंग फॉरवर्ड आप आगे बढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ जीएस पर फोकस रखेंगे। एंड आने वाले कुछ 40-45 दिन में, जब हम फरवरी के मिड में आ जाएंगे, तो आप टोटली एंड ओनली सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस रहेंगे। एंड प्रीलिम्स के टेस्ट करेंगे, प्रीलिम्स का कंटेंट अपग्रेड करेंगे, नई तरह की आप जो और चीजों को पढ़ के अपना होराइजन ब्रॉड करेंगे, टेस्ट करेंगे, कंटेंट में देखेंगे कहां पर कमी है, वापस आप कंटेंट अपग्रेड करेंगे। तो ये आप फरवरी मिड के आसपास की डेडलाइन रख लीजिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही आपने काम करना है। उसके पहले आप प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का करेंगे, लेकिन सिर्फ जीएस का। तो ये जरूरी है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली आप अगले अटेम्प्ट देंगे एंड लेट्स से अगर गॉड फॉरबिड इस बार प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस कैन टेक अ मेजर ब्लो। ठीक है, ऑन प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में रहती है, लेकिन प्रीलिम्स क्रैक करेंगे तो ही हम आगे वाले जो लेवल पे जा पाएंगे। इसीलिए जो आने वाला टाइम है आप जो टोटली सिर्फ जीएस पर रखिए, ऑप्शनल को थोड़ा साइड लाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए स्लीपी की आप मदद लीजिए। स्लीपी ने बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, चाहे आपकी इकोनॉमी है, चाहे एनवायरमेंट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, आप जो सब्जेक्ट को सोचिए, एंड उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के मेंबर हैं तो वहां पर तो और भी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन आप ऐसा सोच सकते हैं कि यूट्यूब पर 2018 के वीडियोस हैं, 19 के वीडियोस हैं। दोस्तों कंटेंट आप जो पढ़ रहे हैं वहां पर कॉन्सेप्चुअल कंटेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, साथ में प्रीमिक्स एंड प्री क्योर कीजिए। दोस्तों अपने आप को अपग्रेड कीजिए, साथ साथ में अपग्रेडेशन करनी बहुत जरूरी है। कंटेंट प्लेलिस्ट में आपने जो समझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, प्री क्योर एंड प्रीमिक्स, लास्ट कम से कम 1 या सवा या 1.5 साल के प्री क्योर या प्रीमिक्स आपको आने चाहिए। एंड उसमें जो कंटेंट गिवन है आपको पता होना चाहिए। आपका प्रीलिम्स क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा दोस्तों, खुद को आप अपग्रेड भी कर लेंगे। एंड देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल रहती है स्लीपी की, बहुत टाइम से हम चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, एंड काफी जो आपकी एकदम एग्जैक्ट हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं जो यूपीएससी पूछता है। तो दोस्तों प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपने जो काम करना है, जो आपका जो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन इज योर सेक्शनल टेस्ट। दोस्तों सेक्शनल टेस्ट में जैसे ज्योग्राफी का टेस्ट है, देन पॉलिटी, हिस्ट्री, इनके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, सिलेबस वाइज टेस्ट रहते हैं, वो कीजिए एंड पिन पॉइंट कीजिए कि कौन सी चीज या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका अभी वीक चल रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीक चल रहा है उसको अपग्रेड कीजिए, उसके लेक्चर्स लगाइए, उसकी बुक पढ़िए। ठीक है, कंटेंट अपग्रेड कीजिए।
जो टेस्ट का सिर्फ एक पर्पस क्या रहता है दोस्तों, टेस्ट में सिर्फ मुझे ये नहीं देखना होता मेरे 70 नंबर आए, मेरे 100 नंबर आए, 150 नंबर आए, नहीं, मुझे ये देखना होता है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मेरी कितनी ग्रिप है। ठीक है, ग्रिप है और मैं उसको कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर सकता हूं। एंड क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट को ही एकदम घुमा देते हैं, कॉन्वोल्यूट कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉन्सेप्ट सिंपल दिखने में जो था हमारी किताबों में, लेकिन जब घूमकर सामने आया क्या हम अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट आपको इसलिए बहुत मदद करते हैं आपका बेस फाउंडेशन को मजबूत करने में। देन सेक्शनल के बाद आप ग्रेजुअली हाफ लेंथ टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, उन पर बढ़ जाइए एंड अपने आप को अपग्रेड कीजिए। देन सेकेंडली जो टेस्ट सीरीज में एक चीज जो अगर मैं आपको स्लीपी के बारे में बता सकता हूं, जो वहां पर हम करंट अफेयर्स को मेंशन करते हैं, हर एक टेस्ट में करंट अफेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने करंट अफेयर्स आपसे पूछा गया जो लेट्स से जून 2000 जो आपकी 20 की बात हो रही है, तो जून 2020 का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, उसके बाद आपने अप्लाई करने की बात है, अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसलिए जो करंट अफेयर्स के टेस्ट, हर एक टेस्ट में 30 सवाल रहते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप उसके थ्रू भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। टेस्ट देते देते ही खुद को आप अपग्रेड कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स आपका मजबूत हो रहा है। तो ये बहुत ही, हम इसको लास्ट टाइम से भी हमने इसका प्राइस और ड्रॉप कर दिया है ताकि और लोग इसका फायदा उठा पाए। एंड इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी रहते हैं जिसमें हम बहुत ही रैपिडली स्ट्रैटेजी बताते हैं कि ये टेस्ट कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए था। इसमें ये क्वेश्चन तो बहुत ही आराम से आप निकाल लेते, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे मुश्किल, आप देख लीजिए उनको। ठीक है, तो ये हमने इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया और ज्यादा। जो पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अगर जुड़े हुए थे, तो आप अगर इस बार और देखेंगे तो और हमने इसका थोड़ा लेवल नॉच इसका थोड़ा और अप कर दिए। एंड देन दोस्तों प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी आता है वक्त रहते, जो अगर आपने लेट्स से अगर पूरे साल भर तैयारी की है तब तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट, मुझे सर मेंस नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए, मैं दिन में 8 घंटे के वीडियो देखने को तैयार हूं, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी रहता है, बहुत रैपिडली कंटेंट कवर होता है। लेकिन अगर आप पूरा साल भर उससे पहले भर पढ़ते आए हैं तो क्रैश कोर्स जनरली आपको नहीं लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज इज द थिंग फॉर यू। आई ऑलवेज मेंटेन दिस, रिपीट दिस, कि टेस्ट सीरीज ही है जो आपको एग्जाम क्रैक करवाएगी। दोस्तों पहली बात जाननी बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज एग्जाम क्रैक कराएगी। ये अगर हम पूछें एग्जैक्ट एक चीज बता दीजिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हम देखें जिनका एग्जाम क्रैक हुआ उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टेस्ट तो पक्का ही पक्का बहुत सारे किए थे। टेस्ट करेंगे कोई गारंटी है नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन टेस्ट नहीं करेंगे तब गारंटी है कि क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट करने से गारंटी नहीं होती क्रैक होने की, लेकिन टेस्ट ना करने से गारंटी हो जाती है कि पक्का क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट करना तो मैंडेटरी है, अपने आप को इंप्रूव करना मैंडेटरी है। देन दोस्तों हम बहुत से और इनिशिएटिव्स लेके आते रहेंगे, जैसे जैसे हम अभी प्रीलिम्स के आगे जाना शुरू होंगे। 2 मिनट सीरीज रहती हैं, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी 2 मिनट सीरीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। दोस्तों आप उसको भी देखना शुरू कीजिए। ये जो 2 मिनट सीरीज रहती है हमारी, 2 मिनट सीरीज में हम बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो हम रैपिडली कवर करते हैं, जिसमें लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली एग्जाम में नजर आते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें ही ऐड होती रहेंगी, तो यही चीजें आपको आगे ले जाएंगी। ऐसे ही कंटेंट गैदर होता है, इसको रिटेन करना, रिटेन करके उसको टेस्ट करना, टेस्ट करके देखना कि नहीं मुझे रिटेन ठीक से हुआ था या नहीं हुआ था, वापस जाकर कंटेंट पर काम करना। ठीक है, तो ये प्रोसेस को दिमाग में बिठा लीजिए। इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है, लेकिन ये जो टास्क है जो करेगा वही उसी को फल मिलेगा। तो ये बात को हमेशा दिमाग में रखें। 27 जून को दिमाग में रखें। थोड़ा सा अब जो वक्त है कि ऐसा वक्त है जो अभी, क्योंकि ठंड भी है दुनिया में बहुत, और अगर आप देखें कि अगर इस विंटर्स को अगर आप पार कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो इसमें मेहनत कर लेगा वही अंत में अच्छा रिजल्ट का भी जो भागी बनेगा एंड अकॉर्डिंगली उसको ही जो बेटर रैंक की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ये सिंपल जो रूल को भी हम दिमाग में क्लियर रखें कि मेहनत करने पर ही हम अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करें। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी बहुत से कोर्सेज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा, उसको हम रैपिडली कवर करते जा रहे हैं ताकि जो सरकार इतनी जॉब्स अगर लेकर आ रही है तो बच्चों को भी वहां पर अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर्ड रखें कि उन जॉब्स का फायदा उठा पाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द एंड बहुत सारा कंटेंट है, फायदा उठाइए, एक शेड्यूल बनाइए, उस पर जो अमल कीजिए एंड शेड्यूल जैसे जैसे आपको लगता है आगे बढ़ रहा है लेकिन आप शेड्यूल पूरा नहीं कर पा रहे, वापस से ट्राई टू टेक द कंट्रोल बैक, थोड़ा सा कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कीजिए। नया साल, नया उमंग होना चाहिए, नया जोश होना चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।